बाबा ने आपके लिए क्या प्लान किया होता है। और हमने तो सोचा था कल ही दर्शन करेंगे और खाली मिला सब कुछ और अच्छे से दर्शन हो गए। और मैं बता नहीं सकती, मेरे लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। हेलो गाइस, वी आर बैक। तो मैं आधी स्टोरी बताई थी क्योंकि हम रास्ते में चल रहे थे, मैं बता नहीं पाई। मैं काफी ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि चीजें यू डिडंट एक्सपेक्ट और वो हो जाती है। वो था मेरे लिए। और इतने अच्छे दर्शन हुए, ओए होए 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 होए, बस मैं बता नहीं सकती। मैं तो लिटरली वहां पे ऐसे फ्रीज हो गई थी 15 मिनट के लिए। मैं जहाँ खड़ी थी मैं वहीं खड़ी रही और मेरी आंखें ऐसे इमोशनल, इतने आंखें भर आई थी मेरी, बता नहीं सकती कि ऐसे कि भाई मैंने क्या एक्सपीरियंस कर लिया। हमने सोचा था कि यार बहुत भीड़ होगी, ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, सुगम दर्शन का बुक कर लेते हैं, बहुत भीड़ होगी, कल ही हो पाएगा अब तो दर्शन। बट देन आउट ऑफ नोवेयर हम लोग वहीं से ही जा रहे थे और एक भैया ने बोला कि अरे जाओ जाओ, गेट खुला हुआ है। हमने कहा गेट खुला हुआ है, मंदिर तो अब बंद हो गया होगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो मैडम 11:30 बजे तक बंद होता है। और हम 10:15 बजे तक थे वहां पे, 11 बजे बंद हो जाता है और हम 10:15 वहीं पर ही थे। तो कह रहा मैडम फटाफट आप यहाँ पे जूते वगैरह उतार जाओ, ये ले जाओ दूध वगैरह और आप फटाफट जाओ। गेट नंबर 1 से भगते भगते गए, वहां पे घुस गए और ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। और भाई वहीं खड़े होके जो हमने आरती करी है, और वहां पे मोस्टली ना मतलब लोकल्स ही थे, जैसे आसपास शॉप्स वाले या अपने पंडित जी और ये सभी थे। तो उन्होंने इतने अच्छे से आरती गाई, सब में एकदम मंत्र मुग्ध वाली फीलिंग थी। लाइक कि मतलब ऐसे खुश हो के सब गा रहे थे। हो बार बार मेरे आगे वो सारा सीन चल रहा है। इट वॉज सो गुड। शयन आरती थी मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू महादेव कि आपने हमें इतना काबिल समझा, इतनी अच्छी से दर्शन दिए जब हमें लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी। हमने सोचा भी नहीं था ऐसा। तो यार दिस वाज माय एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्रेटफुल। और मैं बस बाबा से, भगवान जी से सिर्फ यही मांगती हूँ कि थैंक यू, आपने जो भी हमें लाइफ दी है, जो भी जितना भी दिया है, आई एम ग्रेटफुल एंड आई वांट टू थैंक यू। और मेरे से कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि रात को आप शयन आरती जरूर 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 अटेंड करना, अगर हो सके तो। 11 बजे के आसपास होती है और सबसे अच्छी बात होगी उस टाइम पे बिल्कुल भी इतनी भीड़ नहीं होती, बहुत रेयर होती, बहुत कम होती है। मजा आ जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी। आई नो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत शोर में हो रही है क्योंकि सुबह सुबह इतना बड़ा कांड हुआ है ना। और उसके बाद हम जा रहे हैं फाइनली जो हमने प्लान किया था, घाट पे पक्षियों के साथ शूट करने। हुआ ये कि मेरा ब्लाउज हम भूल गए थे शॉप पे, जहाँ पर चप्पलें उतारी थी वहाँ पर हम ब्लाउज भूल गए थे। सुबह सुबह लेके आए हैं वहाँ से, दोबारा रेडी हुए हैं और अब निकले 8-8:30 बजे, जो कि हमें निकलना था सुबह 6 बजे। तो अब हम जा रहे हैं ई रिक्शा में। आई होप वो पक्षी मिल जाए ताकि मेरे को जैसा शूट करना था वैसा मिल जाए। थैंक्स टू माय टीम जिसकी वजह से हम लेट हो गए। चलो अब चलते हैं। और मैंने पहनी है साड़ी पर्पल कलर की और वो ब्लाउज। और अभी ठंड सुबह सुबह बहुत ज्यादा हो रही है, मैंने शॉल ले रखी है। और चूड़ियाँ ये मैंने ली थी जब हम शीतला माता मंदिर गए थे, वहां से मैंने ये चूड़ियाँ ली थी। के मैं लेके आई थी सरोजनी से। और हम रेडी हैं। अरे मैचिंग ट्विनिंग भी कर रहे हैं। अरे हाँ, हम तो ट्विनिंग कर रहे हैं। वाह यार, पहली बार बिना किसी प्लान के। इलियाला घाट है, वहाँ पर आए हम। बस भगवान जी में पक्षी मिल जाए। तो दोस्तों हम आ गए थे कौन से घाट पे? तेलियाला घाट। तेलिया नाला तेलंगाना वालों का है क्या? नहीं और मुझे चाहिए वो छोटी बोट और सब पुरानी हिस्ट्री है, सब नाम के पीछे पुरानी हिस्ट्री। अच्छा, और ये दे रहे हैं बड़ी वाली बोट, तो मैं कह रही हूँ मुझे छोटी वाली चाहिए। ये तो आ गए इनसे। उस पे शूट ठंड से हो पाएगा, धूप बहुत तेज लग रही है। नहीं हाँ कोजी लग रहा है मेरे को तो, ठंडा। तुमने ये पहना हुआ है ना, तो ये तो लूज है। आ गए हैं बोट में और अब हम जा रहे हैं पक्षी ढूंढने। बोट पे पतंग उड़ा रही है लड़की हमारी, बोल रही हमारी पतंग का है। वोरी पतंग।
ये लड़की पतंग उड़ा रही है बोट पे। पतंग लूटी है ना तूने? हाँ। चलती बोट पे पतंग लूटी है। गाइस हम लोगों ने शूट वूट कर लिया, अब ललिता घाट उतर गए। अब हम जा रहे हैं राम भंडार कुछ खाने, क्योंकि वो जो शॉप्स हैं वो सिर्फ 11 बजे तक खुली होती हैं, बिकॉज ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट प्लेसेस है ना, तो फिर इसलिए हम जा रहे हैं पहले कुछ खाने। अभी उन्होंने जीपीएस पे लगाया है राम भंडार, आगे से लेफ्ट दिखा है। चलते हैं, 260 मीटर है, फिर बताते हैं। हम खा रहे हैं जलेबी देसी घी में बनी हुई, बहुत क्रिस्पी है और बहुत मीठी भी, मस्त लग रही है। और कचौड़ी भी करी है हमने, वो भी आ रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग आए लक्ष्मी चावल, एक फेमस टोस्ट खाए और चाय, कचौड़ी के बाद चाय और कुछ खाओ। खा रहे हैं फेमस मलायो और स्ट्रॉबेरी मलायो भी खाओ। मैंने टेस्ट किया, वो इतना बढ़िया था ना। हम ये ऑर्डर ले चुके थे पहले, अगर ये खाया जाता है उसके बाद देखूंगी कि अगर स्ट्रॉबेरी मलायो भी खा सकते हैं। ये तो बहुत ये ट्राई करते हैं। वो खाया हमने दौलत की चाट की, कुछ कुछ ऐसा रहता है। अभी हमने यहाँ से मलाइयो खाया, तो बंदा जब हम जाने लगे तो बंदा मेरे को कहता हाँ हाँ क्या कर रहे हो वो कह रहा हम एकदम से देखे तो एक साउथ का हीरोइन है, वो हमारा बहुत फेवरेट है। हम एकदम से देखे झटके से, तो हमें लगा कि ये मैडम वही है हीरोइन। पर फिर वो जो हीरोइन का नाम था, कह रहे नाम तो नहीं पता, पर वो पुष्पा राज में हीरो था। क्या हीरो बोल रहे हैं? हीरो हीरोइन राश्मिका मंदाना की बात करते हैं। हीरोइन ही लग रही थी। गाइस हम लोग बैठे हुए हैं रिक्शे में, अंकल की दिहाड़ी पूरी करते हुए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बट मजा आ रहा है। तो मुझे ओपन रिक्शा में बैठना था, पर फिर तो हमें बैठे हुए हैं। हमें पता लगा कि अंकल बांग्लादेशी हैं, तो फिर हमें लगा बांग्लादेशियों को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। पागल हो। Shout out to the Bangladesh people. हम ऐसे नहीं बोलते हैं, किसी को भी नहीं एक्सप्लॉइट करना चाहिए। बी काइंड, बी ह्यूमन। बहुत सोच समझ के बैठे हम, अपना वेट कैलकुलेट करके कि भैया ले पाएंगे नहीं खींच पाएंगे, इसलिए हम हाँ। भैया को एक्स्ट्रा पैसे भी दे देंगे। हाँ। बट वही है कि अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हम नहीं बैठेंगे तो वो कमाएंगे कैसे? ट्रू, पर हमारा तो सही है। एक बंदा है जो बड़ा अनकंफर्टेबल बैठा है, दिखाते हैं। आधी दिखा के बैठा हुआ हूँ मैं। भैया का बेताल है ये। मेरे विक्रम ये है बेताल। आधी पे बैठा हुआ मैं। आधी सीट पे बैठा हुआ है बेचारा। और एक हम 3 लोग बैठे हैं, इतने जरा से रिक्शे में 3 लोग बैठे हैं। और लोग देखो कैसे देख रहे हैं भाई, ये देखो। लोग हमें देख रहे हैं घिन की निगाहों से कि ये बंदे कैसे हैं, एक बंदे को इतना वेट खिंचवा रहे हैं। बट वही है यार कि अगर हम नहीं बैठेंगे तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे। मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, और अब हमने चेकआउट भी कर दिया है, कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो अब कुर्ती पहन लिया मैंने। जीन्स पहनने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं यार जीन्स नहीं पहन के जाती, क्योंकि उसके ना गोडों में ऐसे रिप्ड जीन्स थी, फटा हुआ था मेरा। मैंने कहा ऐसे मंदिर में नहीं पहन के जाना चाहिए, तो मैंने कुर्ता ही पहन लिया। अब बस दोनों मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे घर जौनपुर। वहाँ पर एक दिन रुक के फिर अपने घर जाएंगे दिल्ली। मेरी आंखें ऐसे भारी भारी हो रही है ना। एक तो पूरी रात इस होटल में मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि हमें इधर वाला खिड़की क्या बालकनी वाला रूम मिला था, और उसकी ना मतलब दरवाजे में ना थोड़ा सा वो था, स्पेस था, तो उसकी वजह से सारी आवाज़ें आ रही थी। भाई यहाँ से जो निकल रहा था, ट्रक, गाड़ी, ये वो सब की आवाज़ें रात को आ रही थी। नींद नहीं आ पाई थी मुझे ठीक से। अब आ रही है मुझे। लस्सी भी है क्या हमने? पता नहीं क्या खाया है, मेरे को तो अजीब सा हो रहा है, वॉमिट टाइप सा भी। नींद नहीं पूरी होती ना तो ये सब होता ही है। कोई नहीं, घर चलो, आलू मटर खाना। मम्मी की फेवरेट सब्जी आलू मटर। खराब हो रही है ना, मुझे चला नहीं जा रहा। और करो नाश्ता, कचौड़ी, बड़ी कचौड़ी, छोटी कचौड़ी, एसिडिटी। नींद भी पूरी नहीं हुई ना एक तो। अब हम आ गए इंडियन पोस्ट।
हम सोच रहे हैं यहाँ से अपनी उल्टी पोस्ट करा दे दिल्ली के लिए। जी यार। कमेंट में अपना एड्रेस लिखें अगर आप चाहते हैं कि आपके घर डिलीवर हो। यार कितनी गंदी बातें कर रहे हो वैसे याद है कल हमने जो टिकट ली थी ऑनलाइन तो उसकी एंट्री यहाँ वहाँ से हम अंदर चले एंट्री कर ली थी। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद ये एक स्पेस आता है, ये सारा स्पेस आता है। यहाँ पर आप फ़ोटो खींच सकते हो। यहाँ पे दूध वगैरह भी है, प्रसाद भी है, यहाँ से भी ले सकते हो या बाहर से भी ले सकते हो। यहाँ पे जूतों चप्पलों का स्टैंड भी है उस साइड, तो वो भी कर सकते हो आप। तो अब चलो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। प्लान कर लिया रिटायरमेंट, उसके लिए मुझे हेल्दी रहना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सोच लिया जैसे जो मंदिर के अंदर होते हैं या मंदिर के बाहर जिनकी शॉप्स होती हैं फूलों की या फिर फ़ोन रखने की या ये सब जो होती है जूते रखने की, तो मैं भी यही करूँगी। अपने 50 साल की हो जाऊँगी, उससे ऊपर हो जाऊँगी, ताकि मैं रोज़ आरती अटेंड कर पाऊँ, दर्शन कर पाऊँ अच्छे से, सारी आरती अटेंड कर पाऊँ, रोज़ रिलैक्स हो पाऊँ भगवान के पास। भगवान के पास काशी या केदारनाथ पक्का है। हेलो गाइस, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हमारे। बस एक चीज़ याद रखना, जब आप एग्जिट लोगे तो वहाँ पर है उडुपी एक्सप्रेस और उडुपी टू मुंबई। उसका खाना मत खाना भाई, इतना वाहियात खाना। ओह, जो इनका फूड कोर्ट है, रवा डोसा लिया था मैंने, रवा मसाला डोसा, जो उनका फूड कोर्ट था बेसिकली। बहुत ही बेकार, और छोले भटूरे भी बहुत ही बेकार थे। सो डोंट हैव इट। ऐसे तो बाहर जो शॉप्स हैं उस पे खा लेना। बाकी उसके बाद हमने विशालाक्षी मंदिर जो विद्यापीठ है वहाँ पर दर्शन कर लिए हैं माता रानी के भी, क्योंकि वही जगह थी जहाँ पर सती माता थे, उनके कान जहाँ जो गिरी थी, उसे विशालाक्षी शक्तिपीठ का नाम दिया गया। वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए। वो मोस्टली जो उसका स्ट्रक्चर था ना, वो जैसे साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं उसके जैसा था। बाकी खाना वाना खा के हम निकल चुके हैं दोबारा वापस घर जाने के लिए जौनपुर। बहुत ही बढ़िया रहा हमारा बनारस का टूर। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। अभी ये व्लॉग खत्म नहीं कर रहे, रास्ते में चलते हैं और घर जाके ही एंड करेंगे। एक चीज जरूर मैं बोलूंगी कि आप ना वहाँ मतलब बाहर से ही या अंदर भी दूध मिलता है, वो जरूर लेना, क्योंकि वहाँ पर एक वे ऐसा बना रखा है, वो सीधा शिवलिंग पे चढ़ता है जल, मतलब जल भी और वो भी दूध, तो वो जरूर लेना ताकि आपका डायरेक्ट दूध है वो चढ़ जाए भोले बाबा पे। बाकी सुगम दर्शन का हमने ऑनलाइन ली थी एंट्री 250 रुपए की पर बंदा। बढ़िया दर्शन हुए क्योंकि भीड़ आज बहुत ज्यादा थी, लाइक नेक्स्ट लेवल। आज वीकडे है, उसमें भी भीड़ थी। तो सुगम दर्शन का अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको सेपरेट लाइन भी मिलेगी, बहुत कम होगी जो, और आपको फोन ले जाने की फैसिलिटी भी मिलेगी साथ में, कि आप अपना फोन एक स्पेसिफिक एरिया तक ले जा सकते हैं। अंदर फ्री एक लॉकर मिल जाएगा, वहाँ पे जमा कर सकते हैं। अंदर अपनी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद देन अपना जाके दर्शन कर सकते हैं, जो कि सेपरेट होगा बाकी जो ऑडियंस है उससे। ऑडियंस है श्रद्धालु, तो बढ़िया है। लाइन कम हो जाती है और भी फैसिलिटीज मिल जाती है। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए व्हील चेयर भी अवेलेबल है, उसका आई थिंक चार्ज करना पड़ता है या कुछ होता है। सब कुछ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे उज्जैन में बहुत ही अच्छी सेटअप कर रखा है, अरेंजमेंट कर रखा है, वैसे ही यहाँ पर भी है। सो बढ़िया, मजा आया। गाइस देखो मेरे को तरुण मिला, ये तरुण की बिल्कुल शक्ल नहीं लग रही। ले लो यहाँ से, ले लो। ये बिल्कुल तरुण की शक्ल लगी है उस पे पोस्टर पे, वही डिट्टो लग रहा है। डिट्टो तरुण, तुमने कोई एड वैड तो नहीं कर ली? अरे भाई हम पुराना इन्फ्लुएंसर हैं। जौनपुर में बीच चौराहे पे तुम्हारा पोस्टर लगा हुआ है। दिल्ली में एवरेज इंसान हूँ मैं, यहाँ पे तो हीरो। खुद की तारीफ है खुद ही। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं जौनपुर। घर पहुंचने वाले हैं विदिन 5-10 मिनट्स। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। बनारस हम 2 दिन के लिए थे, बट इट वाज सो फन। और अभी हमारी तबीयत बहुत खराब है क्योंकि हमें नींद नहीं मिल पाई ठीक से, तो हम घर जाएंगे और सो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल बटन, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।